मैं भदनी मिलर। आज हम हरतालिका तीज पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं पंडित संजीव पाठक जी। आज हम इनसे जानेंगे कि हरतालिका तीज 2025 कब मनाया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है पूजन का, इसका पौराणिक महत्व क्या है, इस व्रत का भगवान शिव और माता पार्वती से संबंध क्या है। तो नमस्कार संजीव जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संजीव जी, हम पहले जानना चाहेंगे आपसे कि हरतालिका तीज 2025 इस वर्ष कब मनाई जाएगी और उसका शुभ पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के हिसाब से भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, यदि हस्त नक्षत्र हो तो उस हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि में तीज व्रत मनाया जाता है। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए यह व्रत किया था। पंडित जी, 26 तारीख को जैसा आपने क्लियर कर दिया कि 26 तारीख को हरतालिका तीज मनाई जाएगी, तो हरतालिका तीज का पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है, वो क्या है। हरतालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त इस वर्ष हस्त नक्षत्र सुबह से ही है और कोई भी नक्षत्र 24 घंटा रहता है, 22 से 24 घंटा रहता है, तो दिन भर का मुहूर्त है। विशेष करके इस व्रत को इस शिव पार्वती के पूजन का समय शाम के समय माना जाता है। दूसरा प्रश्न यह है पंडित जी कि इस व्रत का उल्लेख किस पुराण में पाया जाता है। इस व्रत का विशेष उल्लेख शिव पुराण और भविष्य पुराण में पाया जाता है, वहाँ इसका विस्तार है। हरतालिका तीज में महिलाएं जो निराजल व्रत रहती हैं, उसका महत्व क्या है। हरतालिका तीज में महिलाएं निराजल रहे तो उसे शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं, और पार्वती भी जिस समय व्रत की हुई थी उस समय निर्जल रह करके की थी, उसमें काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी वो त्याग करके और व्रत रख करके शिव को पाई थी। अगला प्रश्न है पंडित जी, क्या इस व्रत को सिर्फ विवाहिता ही करती हैं या अनमैरिड लड़कियां भी कर सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको विशेष करके हमारे यहाँ लोकाचार में विवाहिता ही करती हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि अविवाहिता भी कर सकती है। जब उनकी शादी लेट हो, विलम्ब हो शादी होने में, तो शिव को प्रसन्न करने के लिए, माता पार्वती और शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा व्रत अविवाहिता लड़कियां कर सकती हैं। पंडित जी, अगला प्रश्न है कि युवाओं और अगली पीढ़ी को ये परंपरा निर्वहन करने के लिए आप क्या संदेश देंगे। इस व्रत का कथा से क्या संबंध है। अगले पीढ़ी के लिए यह संदेश विशेष करके रहेगा कि जो विवाहित हैं और उनकी पत्नी यदि हरतालिका तीज व्रत करती हैं अपने पति की दीर्घ आयु हेतु, तो ऐसी कंडीशन में पत्नी का सहयोग करना चाहिए और उनकी जितनी भी पूजा पाठ की व्यवस्थाएं हैं उसको व्यवस्थित करनी चाहिए। दर्शन, शिव मंदिर में दर्शन और उनके साथ रात्रि जागरण भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्नी व्रत कर रही है और रात्रि जागरण कर रही है और पति जो है सो रहा है, तो उनको सोना नहीं चाहिए। उस रात में बैठ करके उनके साथ जितना सपोर्ट हो सके करना चाहिए। नहीं, रात्रि जागरण का इस व्रत से क्या संबंध है। रात्रि जागरण के इस व्रत का संबंध ये है कि एक जिद है, एक त्याग, एक महिलाएं मानती हैं अपने भगवान से कि प्रभु हमारा ये काम आपको पूरा करना है, यानी हमारे पति को दीर्घ आयु बनाना है। तो उस कंडीशन में वो एक निराजल होकर के त्याग करती हैं, जिद में आती हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं पानी पीऊंगी। तो ऐसे जिद में आकर के वो हठ जो करते हैं उसको, ऐसे जोग में आने पे माता पार्वती विशेष करके प्रसन्न होती हैं और शिव से वो स्वयं दबाव बना करके इनकी पति को दीर्घायु बनाती है। भगवान शिव की पूजा करने की, माता पार्वती की पूजा करने की सुहारियों के लिए क्या आप विधि बताएंगे, क्या पूजा की पद्धति बताएंगे। पूजा की पद्धति इसे नॉर्मल है। विशेष करके मिट्टी का शिव जी के पार्थिव शरीर बनावे, पार्थिवेश्वर बना के महिलाएं अपने सखियों के साथ, मंडलियों के साथ बैठ करके उनका पूजन करें, फिर कथा सुन करके शिव को वहाँ पे भजन कीर्तन द्वारा भी प्रसन्न करने का एक विधि है, तो भजन कीर्तन भी करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति की वृद्धि होती है, पति दीर्घायु होते हैं और संतान की प्राप्ति भी होती है। पंडित जी, इस पूरे हरतालिका तीज व्रत में एक सामान्य चीजें आ रही, सखियां। इस सखियों का क्या महत्व है हरतालिका तीज से। सखियां के विषय में, सखी, सहेली, सखियों के विषय में सबसे पहले जब तीज व्रत जब आया था
जिस समय नारद जी पार्वती जी के पिता से बोले थे कि आप विष्णु से शादी कर दीजिए, उस समय उसके पहले से पार्वती अपने पति के रूप में शिव को मान चुकी थी। तो सखियों के साथ इस बात को उन्होंने सखियों के बीच में इस बात को रखा। सखियों ने उनको राय दिया कि यहाँ से आप हट जाइए। हर तालिका, हरी तालिका नहीं, हर तालिका, हर माने सखियों द्वारा हरा हुआ, सखियों द्वारा प्रेरित किया हुआ, प्रेरित की सखियों ने, और इनको जो है सो वहाँ से बाहर लेके चली गई पहाड़ी में, जंगल के बीच में। वहाँ ले जाकर के ये लोग वहाँ व्रत किए, पूजा पाठ किए। फिर भगवान शिव प्रसन्न हुए। तो हरने का, हर तालिका मतलब कि हरण किया हुआ, सखियों द्वारा हरण किया हुआ। अच्छा पंडित जी, अब अंत में हमारे दर्शकों के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप कोई मंत्र जो जिससे भगवान शिव की आराधना भी की जा सके, भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सके। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंग पदा पारम वाराणसी प्रभुं भरेश्वनाथम। हर हर महा